विजय मंडल जी, आपने बीजेपी से टिकट की दावेदारी की है, तो क्या लगता है कि इस बार आपको बीजेपी टिकट देगी? हाँ मनोज जी, ऐसा है कि मैं दावेदारी किया। दावेदारी करने का अधिकार सबका है। पार्टी बीजेपी पार्टी आपको टिकट नहीं भी देती है तो उस वक्त आप उस कंडीशन में क्या बीजेपी को लड़ाएंगे या अन्य कोई पार्टी से अगर बंगाली खड़ा होता तो आप किसको जिताएंगे? सवाल ही पैदा नहीं होता है। मैं बीजेपी का कार्यकर्ता हूँ और मैं ना हिलने वाला ना टिकने वाला। मुझे अगर टिकट नहीं दिया कोई जनप्रतिनिधि अगर कोई किसी चीज की दावेदारी करता है तो उसका जो पिछला बैकग्राउंड वो देखा जाता है। आपने समाज के लिए क्या किया कि आपको वोट दें? समाज के लिए आपको समाज ही बताएंगे। हमने समाज के लिए काफ़ी काम किया, बहुत ही काम किया। तो कितने हम गिनाऊंगा, अनगिनत काम हम समाज के लिए किया है। नमस्कार, जय हिंद। मैं मनोज अधिकारी, आप सभी को स्मार्ट टीवी में स्वागत है। मैं इस वक्त मौजूद हूं उधम सिंह नगर जिला दिनेशपुर में मौजूद हूं। मेरे साथ है विजय मंडल जी, जो पूर्व राज्य दर्जा मंत्री उत्तराखंड के और बहुत बीजेपी के एक पुराने कार्यकर्ता भी हैं। मैं आप सभी को बता दूं कि इस बार गदरपुर विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी से विधायक प्रत्याशी के रूप में विधायक बीजेपी से टिकट की दावेदारी की है। तो आइए मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। सर्वप्रथम विजय मंडल जी, आपको स्मार्ट टीवी में स्वागत है। धन्यवाद मनोज जी। विजय मंडल जी, आपने बीजेपी से टिकट की दावेदारी की है, तो क्या लगता है कि इस बार आपको बीजेपी टिकट देगी? हाँ मनोज जी, ऐसा है कि मैं दावेदारी किया। दावेदारी करने का अधिकार सबका है। पार्टी कार्यकर्ता का सबका अधिकार है वो दावेदारी करने का। बाकी हाईकमान, हमारे मुख्यमंत्री, माननीय प्रदेश अध्यक्ष, माननीय संगठन महामंत्री, जिनका जो आदेश देगा वो जैसे सोचेंगे हम उसके लिए बिल्कुल तैयार हैं। बंगाली समुदाय में भी आप आते हैं तो एक बहुत पुराना एक मांग है कि एक टिकट बंगाली को दी जाए, तो यहाँ से पार्टी क्या टिकट बंगाली को देगी, ऐसा आपको लगता है? हाँ, एक टिकट तो बंगाली समाज को देना चाहिए। बंगाली बाहुल है। उत्तराखंड में 3 लाख समाज रहते हैं। इसमें खटीमा से लेके और जसपुर तक बंगाली रहते हैं। लेकिन सितारगंज विधानसभा, रुद्रपुर विधानसभा और गदरपुर विधानसभा में भारी तादाद में बंगाली समाज रहते हैं। और बंगाली समाज का कहना है एक टिकट, कम से कम एक टिकट उत्तराखंड में बंगाली समाज को देना चाहिए, मिलना चाहिए। कोई भी जनप्रतिनिधि अगर कोई किसी चीज़ की दावेदारी करता है तो उसका जो पिछला बैकग्राउंड वो देखा जाता है। आपने समाज के लिए क्या किया कि आपको वोट दें? ऐसा है मनोज जी, मैं 2002 से और इसे विधानसभा में दावेदारी करते आ रहा हूँ और उसके बीच में मुझे दायित्वधारी भी बनाया। और जब मैं दायित्वधारी बना तभी मैं समाज के लिए, पूरा क्षेत्र के लिए, मैं तो खाली ये विधानसभा के लिए मंत्री नहीं बना था, पूरा उत्तराखंड के लिए पूरा। तो मैंने अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए बहुत काम किया। हमने 141 बोलेरो गाड़ी उनके टैक्स के रूप में हमने उनको दिया। हमने शिल्पी कला केंद्र खोला जनजाति के लिए, अनुसूचित जाति के लिए हमने शिल्पी कला केंद्र खोला। हमने जिन अनुसूचित जाति और जनजाति जहाँ जहाँ उनका जगह था शहरों में, उनका हमने लोन दिया और मकान के लिए सब्सिडी में लोन दिया। उसके बाद उसके दुकान के लिए हमने सब्सिडी में लोन दिया। और हमारे बंगाली समाज में यहाँ पर और कई जो है हमने बहुउद्देश्य शिविर लगाया। उसमें बहुत सारे लोगों का काम हुआ है। उसमें किसी का विकलांग, किसी का पेंशन बनना था, वृद्धा पेंशन, और इसका आधार और इसका राशन कार्ड, और ये सारा जितना भी काम है हमने कई जगह ये बहुउद्देश्य शिविर लगा के उन समाज के लिए काम किया। कई लोग बेमतलब का उसमें फंसे थे मुकदमा में, उनका हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से और कह के उनको हमने मुकदमा खारिज करवाया। और कई नवोदय में भर्ती नहीं हो रहा था, 10 लड़के शक्तिभारम और रुद्रपुर और दिनेशपुर विधानसभा से हमने उनको माननीय शिक्षा मंत्री मुरलीमोहन जोशी जी से बात करके और इनका हमने नवोदय में भर्ती कराया। और ऐसा छोटा मोटा काम मैं तो करता रहता हूँ, आज भी कर रहा हूँ समाज के लिए। अगर बीजेपी आपको, मान लीजिए बीजेपी पार्टी आपको टिकट नहीं भी देती है तो उस वक्त आप उस कंडीशन में क्या बीजेपी को लड़ाएंगे या अन्य कोई पार्टी से अगर बंगाली खड़ा होता तो आप किसको जिताएंगे? सवाल ही पैदा नहीं होता है। मैं बीजेपी का कार्यकर्ता हूँ और मैं ना हिलने वाला ना टिकने वाला। मुझे अगर टिकट नहीं दिया कोई आपत्ति नहीं है। जिसको भी टिकट मिलेगा मैं उसको तन मन धन से, और पिछले बार भी लड़ाया और इस बार भी लड़ाऊंगा। यदि आपको पार्टी टिकट देती है और आप अगर अपने क्षेत्र से विधायक बनते हैं तो आप अपने क्षेत्र के लिए क्या कार्य करेंगे, क्या विकास करेंगे? विकास का कोई सीमा नहीं होता है। विकास जितना किया जाए उतना ही कम है। लेकिन मेरा प्रथम प्राथमिकता रहेगा हमारे विधानसभा में जहाँ जहाँ हमारा विद्यालय है उसका उच्चीकरण करना।
उसके बाद जहाँ पे गांव में रोड नहीं बना है, सड़क नहीं बनी है, जनजाति में समाज में मैंने देखा वो सड़क नहीं बनी है, उसको मैं पहले काम मेरा सड़क बनेगा। जहाँ पे सड़क अभी बनी नहीं है, हॉट मिक्स प्लांट, वहाँ पे हॉस्पिटल प्लांट का सड़क बनवाएंगे। जहाँ पे विद्यालय, प्राइमरी स्कूल जहाँ पे विकास नहीं हुआ वहाँ पे हम प्राइमरी स्कूल को विकास करेंगे। जहाँ पे हमारा हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल उच्चीकरण नहीं हुआ है, उसको हम उच्चीकरण करेंगे। जैसे ऐसे ऐसे काम है और समाज का जो मांग है उस मांग को पूरा करने के लिए हम बिल्कुल रात दिन एक कर देंगे। जैसा कि विजय मंडल जी ने बताया कि अगर पार्टी उनको टिकट देती है तो वो ज़रूर इस सीट से वो लड़ेंगे और जीतेंगे भी, और समाज के लिए और अपने क्षेत्र के लिए काम भी करेंगे, विकास भी करेंगे। और इन्होंने एक बात ये भी कहा कि अगर उनको पार्टी टिकट नहीं भी देती है, अगर अपने पार्टी में कोई भी किसी को भी टिकट दे, वो उन्हीं के लिए अपना तन मन धन से उनको जिताने की